जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के सीएसआईआर नेट प्लेटफ़ॉर्म पर मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम के लिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं कि वो नोट्स कैसे बनाएँ और इस प्रिपरेशन के लिए क्या वो नोट्स को फ़ॉलो करें या स्टैंडर्ड बुक्स को फ़ॉलो करें। तो कहाँ किस टॉपिक्स के लिए कौन-सी बुक फ़ॉलो करनी है, कहाँ क्या नोट्स जो है फ़ॉलो करने हैं, कहाँ सिर्फ़ प्रैक्टिस आपके लिए काम आती है। तो इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ़ इस छोटी-सी 5 मिनट की इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, आपके सीएसआईआर नेट फिज़िक्स के लिए हमारी जो क्लास है वो शाम को डेली 9 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर आती है, वो भी संडे टू थर्सडे, ठीक है? तो आप वहाँ पर आप टॉपिक्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ डू वी मेक नोट्स एंड व्हिच इज़ बेटर नोट्स और बुक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस ये करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं हमें। अगर मैं नोट्स की यहाँ पर बात करूँ, देखो नोट्स में आजकल अगर मैं सबसे अच्छी बात देखता हूँ, तो अगर आप मेरा ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो जिसका नाम है हायर फिजिक्स विद कौशल, और आपने देखा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल जो है चल रहे हैं, आपको मटेरियल बहुत ज्यादा मिल जाता है, आपकी उम्मीदों से ज्यादा आपको मटेरियल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सबसे पहली बात है कि जो हमारा यूट्यूब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हायर फिजिक्स विद कौशल, तो इस हायर फिजिक्स विद कौशल जो हमारा ये चैनल है टेलीग्राम, ठीक है ना, ये ग्रुप है एक्चुअली टेलीग्राम पर, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारा मटेरियल वहां पर मिलेगा, ऑल मटेरियल। अब देखो मटेरियल्स की दिक्कत क्या है, मैं आपको यहां पर एक बात और बताता हूं। जैसे हम उस एरा में पहुंच जाते हैं 2010-12 के समथिंग पहुंच जाते हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं बहुत कम थी, ई बुक लोग जानते ही नहीं थे, पीडीएफ लोगों को मिलता ही नहीं था, मुश्किल से फोटोस्टेट मिलती थी, तो वो बुक्स प्रीफर करते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था, मैं 2010-12 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं 2010-12 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता था कि हमारे पास में प्रॉपर बुक्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, 1 साल से बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हमने बुक पढ़ी हमने उसके नोट्स बना लिए, हमने उसके क्या किए, नोट्स बना लिए। फिर हम वही नोट्स पढ़ते थे जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक हम वही बुक को फॉलो कर रहे हैं और हम उनको बाकी फ्रेंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये था उस टाइम का दौर जब हमारे पास में बुक्स थी और एक कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता था जो नोट्स बना रहा है और उसके ही नोट्स चल रहे हैं, पता चला कि उसके नोट्स सारे सर्कल में फैल गए। लेकिन अभी जो स्टूडेंट आज के टाइम पे भी ये काम कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारा मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिल जाता है, आपके पास में बहुत सारा मटेरियल वहां पर अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाएंगे नहीं, नोट्स जुटाएंगे। आप सिर्फ नोट्स सेलेक्ट करेंगे। आप जब टेलीग्राम के ग्रुप्स में जाएंगे ना, तो आपके पास में बहुत सारी वेराइटीज होंगी, ठीक है ना, आपके पास में बहुत सारे वेरिएशंस वहां पर होंगे, नोट्स नोट्स के वेरिएशंस आपके पास में होंगे। ये कोचिंग, ये टीचर, ये कोचिंग, ये टीचर, सेल्फ नोट्स, ये नोट्स, आपके पास में 10 कैटेगरीज होंगी। आपको दिमाग सिर्फ उस चीज पे लगाना है कि आपको इन 10 कैटेगरीज में से कौन से नोट्स को प्रीफरेंस देनी है, या हो सकता है कि इन 10 में से किसी एक ने क्लासिकल के बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, किसी के क्वांटम के नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको एक प्रॉपर वीक इस बात पे लगाना है कि किस कंपनी के, किस इंस्टीट्यूट के, ठीक है ना, किस इंस्टीट्यूट के, किस टीचर के, ठीक है ना, मुझे कौन से सब्जेक्ट के नोट्स को फॉलो करना है। ये काम आपको करना है। अगर आप ये सीख जाते हो तो आप वही फाइल्स अपने फोन में या अपने लैपटॉप में सेव कर लोगे, और चाहे तो आप उनके प्रिंट आउट भी निकाल लो, ठीक है ना, जो आपने सेलेक्ट किया आप उनके प्रिंट आउट निकाल। अब आपका काम क्या है, अब आप उनसे सेल्फ स्टडी करना शुरू करें। जब आप उनसे सेल्फ स्टडी करना शुरू करेंगे तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने की ललक होगी। फिर आपके पास में दो पॉसिबिलिटी यहां पर आती है।
आपके पास में दो पॉसिबिलिटी यहां पर आती हैं कि आप कोई पेड बैच परचेज करते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप ऑनलाइन जाना पसंद करते हैं, या फिर आप पेड बैच में ही ऑफलाइन जाना पसंद करते हैं कहीं पे भी, ठीक है ना। अब इसमें भी आपके पास में दो पॉसिबिलिटी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे भी वही सेम चीज, वो नोट्स बनवाएंगे, चीजों को समझाएंगे और नोट्स बनवाएंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत कर रखी है, आपको चीजें समझ में आती है, आपको कहीं पे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं। अब ऑनलाइन में भी आपके पास में दो चीजें हैं कि आप पेड बैच में जाएंगे ऑनलाइन में। मैं इसको एक बार फिर से बताता हूं। अगर आप ऑनलाइन को प्रीफरेंस दे रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन को प्रीफरेंस देते हैं, तो आपके पास में दो कैटेगरीज यहां पर हो जाती हैं कि आप पेड बैच की तरफ जाएंगे या फिर आप बाईटी को फॉलो करेंगे, यानी यूट्यूब को आप फॉलो करेंगे। अगर आप यूट्यूब को फॉलो करते हैं तो वहां पर आप वही टॉपिक सर्च करिए जिस टॉपिक की आपको आवश्यकता है, और बहुत सारी चीजें वहां पर ओपन होकर आ जाती है। आपको जो भी टॉपिक जहां से भी पसंद आता है, आप उस टॉपिक को ले सकते हैं और आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, ये एक तरीका है। आप पेड बैच ले लो या आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं, आप बिल्कुल किसी को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको बेहतर लग रहा है। और यही काम टेक्स्ट बुक भी आपके लिए कर रहा है कि हमारे यहां बेहतरीन फैकल्टीज हैं, इसी काम पर काम करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बाईटी पर, यूट्यूब पर अगर कोई भी चीज सर्च करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो टेक्स्ट बुक की टीम को ही लाइक करे, क्योंकि टीम इतना मेहनत करती है और उतनी सारी चीजों वहां पर सही करने की कोशिश करती है। अब दूसरी बात यह है कि मैं अपनी क्लास की बात करता हूं, इसके साथ में मैं अपनी क्लास की बात करता हूं। जैसे मेरी जो क्लास होती है वो शाम को डेली 9 बजे आती है, ठीक है ना, शाम को डेली 9 बजे हमारी क्लास है। और मैं अपनी क्लास में एक ही काम करता हूं कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज मैं पहले कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा और उसके साथ में पीवाई क्यूज पे ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम उनसे रिलेटेड चीजों को समझेंगे तब हमें बहुत कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि भाई मैं टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूं और उसके साथ में मैं पीवाई क्यूज कराता हूं। और मेरा एग्जाम ये टारगेट रहते हैं कि अगर हम पीवाई क्यूज कर रहे हैं तो वो सीएसआईआर नेट के हैं, गेट के हैं, जेस्ट के हैं, टीएफआर जेम के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएआरसी, इन एग्जाम्स को अगर आप टारगेट करें तो जरूर आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 9 बजे डेली आपकी क्लास आती है टेक्स्ट बुक के सीएसआईआर नेट प्लेटफॉर्म पर। मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस का हमारा एक अलग से चैनल है, वहां पर हमारी क्लास आती है। बाकी फैकल्टीज भी हैं जो भी अपने अपने टॉपिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो जरूर आप अपनी चीजों को यहां पर कर सकते हो। नोट्स बनाने या नहीं बनाने वो मैंने आपकी चीजें क्लियर की हैं। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आज के दौर में भी आप वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा स्मार्ट बनिए, डू प्रैक्टिस, जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करो, जितना लर्न कर सकते हो फॉर्मूले लर्न करो, डिस्कशन कर सकते हो कॉन्सेप्ट पे करो, कोई एक यूट्यूब फॉलो कर लो जहां से आपको चीजें लग रही हैं। और भाई हमारा तो काम ये भी है कि अगर आप हमारा ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, हायर फिजिक्स विद कौशल, और आप जो भी टॉपिक बोलेंगे कि सर मुझे ये टॉपिक पसंद समझ नहीं आ रहा, मुझे ये पढ़ना है, तो हम वही टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे, बिल्कुल जस्ट लाइक एज अ कि आपने पेड बैच ले रखा है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, क्वांटम में मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तो मैं वही क्लास लेकर के लिए आपके लिए आऊंगा। तो आप जरूर जो हमारी क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो भाई इस क्लास में मुझे यही चीज आपको यहाँ पर बतानी थी। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहे, क्लास को लाइक करिए। और अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं और आपको मैं आपके लिए कितनी जो है सहायता कर सकता हूँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए कितनी हेल्प कर सकता है, वो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।